तो आज मेरा एग्ज़ाम था और पता नहीं कैसे कभी कभी है ना सर है ना अच्छे हो जाते हैं, अच्छे मतलब एमसीक्यू जो होते हैं ना वो बता देते हैं। पता नहीं सर ऐसे अच्छे कैसे हो जाते हैं, या फिर किसी बच्चे को ही बताते हैं, पूरी क्लास को नहीं बताते। कोई ऐसा बच्चा होता है ना जो सर की नज़र में हो जाता है कि बच्चा बिल्कुल भोंदू सा लग रहा है, उसको कुछ आता ही नहीं है, वो सब बता देता हूँ। या फिर सर के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है। तो जो भी ऐसा चल रहा था ना कि गवार नालायक कौन बच्चा है, तो सर ने मुझे टारगेट किया और ने मुझे एमसीक्यू बता दिए। शायद किसी और को ही बताएंगे, क्योंकि सिर्फ मुझे तो नहीं बताए होंगे, मैंने किसी और पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने खुद पे ही ध्यान दिया था। तो सर ने, मैंने देखा कि सर ने सिर्फ मुझे बताया, बाकी किसी और को बताऊंगी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और मेरा एक जो भंडगवार दोस्त वो एमसीक्यू है ना, 6 नंबर का एमसीक्यू, सिर्फ 6 नंबर का एमसीक्यू मुझे बताने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, बताऊँ कब, जब सर ने मुझे आंसर बता दिए। क्योंकि जब सर ने बताया तो सही ही होंगे, मतलब सर ने बताया। और जैसे खुद का भी थोड़ा सा दिमाग होता है ना, पढ़ा लिखा होता है, तो पता चलता है कि वो सही है या गलत। तो मुझे अच्छे से पता था, सर ने बताया और जो मुझे पता है सही है वो आंसर। और वो मेरा दोस्त मुझे बताने की इतनी नाकामयाब कोशिश कर रहा है, मतलब जितनी वो बताने की कोशिश कर सकता है जिस तरीके से, जैसे मर्जी, उसने मुझे पूरी कोशिश की अपने एमसीक्यू मुझे बताने की, लेकिन तू गलत है, ये सारे एमसीक्यू गलत है। मैं लास्ट लाइन के लास्ट डेस्क पे हूँ, वो सबसे फर्स्ट वाले बेंच पे सबसे फर्स्ट वाली लाइन में है। फिर वो मुझे इतनी, मैं उसे कैसे चिल्ला के बताऊँ कि मुझे सर ने बता दिए थे सारे एमसीक्यू गलत हैं, तू गलत बता रहा है मेरे को। और मैं उसे कैसे बताऊँ कि तू गलत है, मैं उसे उल्टा बताने में लगती हूँ। वो उस टाइम मुझे इशारों में कह रहा है कि तू गवार है, तुझे कुछ नहीं आ रहा, इशारों में ही कहे जा रहा है, लेकिन मैं उसे अब कैसे बताऊँ। इसलिए अगर तुम्हारा कभी कभी दोस्त है ना, तुम्हें मतलब तुम उसे आंसर बता रहे हो, तुम्हें इग्नोर करे, तो तुम समझो या तो तुम गलत हो, या तो उसे तुम्हारे आंसर की ज़रूरत नहीं है। हर बार ज़रूरत नहीं है कि तुम उसे बिल्कुल लाचार सा बच्चा समझो कि नहीं वो तुम्हारी औलाद है, तुम्हें उसे बताना तुम्हारा अधिकार है। नहीं, अगर तुम्हें कोई नहीं सुन रहा है, नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें समझना चाहिए कि उसे आंसर पता है। और अगर उसे आंसर नहीं पता है तो उसे लिखना भी नहीं है, उसका मन नहीं है लिखने का बिल्कुल भी। और तुम क्यों बता रहे हो भाई, क्यों बता रहे हो? हैं 6 नंबर का बता के कौन सा तुम पूरे पेपर में पास करवा दोगे? हैं पास करवा दोगे? नहीं, तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। मुझे इस बच्चे पे तो इतनी गुस्सा आ रही था, इतनी कि मैं उसे सारे में कह रही कि मुझे मत बता, मुझे सर ने बता दिया है। अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो तुझ भाई, अगर तू मेरा दोस्त है तो सही कैसा हो सकता है? मुझे अच्छे से पता, अगर कोई मेरा दोस्त है, मेरा थोड़ा अच्छा सा भी, अगर मेरा दोस्त है तो वो पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है? मुझे पूरा भरोसा है, पूरा 100%। अगर वो मेरा दोस्त है तो वो पढ़ा लिखा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर भी मुझे वो इतनी सारी बताने की कोशिश की ना उसने, दिल से सैल्यूट भाई। अच्छा तो वो है, लेकिन बता दो वो सारे गलत आंसर आता। भले वो मुँह पे अच्छा बने, सामने अच्छा बने, लेकिन मुझे पता है वो गलत था। और मुझे जितना अपने दोस्तों पे विश्वास है, भले मैं मुँह पे कितना भी अच्छा बने, वो एग्जाम में खुद सही लिख के मुझे हमेशा गलत बताते हैं, हमेशा, क्योंकि मैं भी गलत बताती हूँ। और मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने तो इसका ये किया था, वो किया था। तो मुझे पता है मेरे दोस्त मेरे जैसे सांप होते हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी भाई, अगर मैं तेरी बात नहीं सुननी ना, उसका मतलब मुझे पता है, तो तू मत बता, मुझे मत बता।